गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, और वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। बच्चों हम लोग जो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्पर्म और ओवा का मीटिंग, जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलेगा तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवा कब मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ह्यूमन मेल को कपुलेट करना पड़ेगा। मेल और फीमेल आपस में जब कपुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में मेल क्या करेगा, अपना स्पर्म को छोड़ देगा फीमेल के वेजाइना में, और देन यही स्पर्म जो है फीमेल के वेजाइना में, वही स्पर्म जब जाएगा फ्लैपियन ट्यूब में, तो फ्लैपियन ट्यूब में एक साइड से ओवा आ रहा होगा और दूसरे साइड से स्पर्म, जैसा कि एनिमेशन में आपको दिख रहा है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो इंसेमिनेशन करने के लिए मेल को क्या करना होगा, कपुलेशन। तो ड्यूरिंग कपुलेशन या सेक्सुअल क्वाइटस की जो बात करते हैं, सीमेन को इजुकुलेट कर देगा। कहाँ पे, सीमेन इज इजुकुलेटेड थ्रू पेनिस नहीं इनटू द वेजाइना। वेजाइना वेजाइना में सीमेन का निकलना क्या कहलाएगा, इनसेमिनेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, इनसेमिनेशन कहलाएगा। तो इनसेमिनेशन उसको हम लोग बोलेंगे। फिर जो स्पर्मेटोजोआ है, एक्वायर्ड एबिलिटी टू fertile the ovum only after they undergo some changes in female genital tract। इसमें कुछ चेंजेज आएगा और तभी जाके वो उसमें एबिलिटी आएगा कहिए फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन जो होगा तो स्पर्म और ओवा का मीटिंग, तो यहाँ पे जो चेंज होगा वेजाइना में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। एक्वायर्ड कैपेसिटी टू फर्टिलाइजेशन, नहीं तो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेशन। चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ जोना पेलुसिडा कॉन्स्टिट्यूट द जोना रिएक्शन। ये क्या हो जाता है, कंटिन्यू जोना रिएक्शन। तो तभी तो उसमें चेंजेस की हम लोग बात करेंगे। बच्चों नोट करके कुछ बात हमको जानना चाहिए हम लोगों को। स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंज दैट द स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर ऑफ पेंट्रिएशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। Change takes place in the membrane over the acrosome and enable release of lysosomal enzyme, this called acrosomal reaction। तो वही एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। और यही एक्रोजोमल रिएक्शन जो है, तो एक्रोजोमल वेसिकल एट द टिप ऑफ द हेड फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, फ्यूज कर जाएगा और रिलीज करेगा इंजाइम। और इंजाइम जैसे रिलीज करेगा टिप ऑफ द स्पर्म से, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तब जाके क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन। तो यही जो स्पर्म है, ये स्पर्म आएगा तैरते तैरते फीमेल के वेजाइना होते हुए सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स होते हुए यूट्रस के वाल के सहारे से ये कहाँ आ जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब तक। और फ्लैपियन ट्यूब में जा तब जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। फ्लैपियन ट्यूब में जो आएगा तब जाके क्या करेगा, ये फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये जो ओवुलेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन इस जगह के आसपास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्लैपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब स्पर्म और ओवा आपस में मीट कर लेगा, तब जाके इसमें डेवलपमेंट होता है, तब जाके डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो जो मोटाइल स्पर्म है, द मोटाइल स्पर्म स्विंग रैपिडली पास थ्रू सर्विक्स, enter the uterus and finally reach ampullary asthenic junction of the fallopian tube। नहीं, वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पे तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ओवा जो रिलीज होगा, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू फ्लैपियन ट्यूब। ये देखिए फ्लैपियन ट्यूब, तो फ्लैपियन ट्यूब तक जाएगा और तभी जाके हम लोग क्या बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वहां पे हो पाएगा बच्चों। तो भी जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस सब की बात करेंगे और तभी कंसेप्शन होगा ह्यूमन में, जो हम लोग बात करते हैं कंसेप्शन इन ह्यूमन। यहाँ पे जो हम लोग और बात करें द ऊसाइट्स की, जो हम लोग बात करते हैं ऊसाइट्स,
तो इसमें क्या होगा, द oocytes accumulates complex of the female is surrounded by zona pellucida, then corona radiata and cumulates layer। यहाँ पे इस तरह से काम करता है। और यहीं पे जो बाहर से दिख रहा है, तो सबसे बाहर का लेयर क्या होगा, कोरोना रेडियाटा, देन क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा की हम लोग बात करेंगे। तब हम लोग बात करते हैं जोना पेल्यूसिडा की बात करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग बात करें, व्हेन मोटाइल स्पर्म रीच द ओवम इट मेक इट वे थ्रू कोरोना रेडियाटा एंड देन जोना पेल्यूसिडा। ये अंदर घुस जाएगा, कोरोना रेडियाटा को डिग्रेड करेगा, कोरोना रेडियाटा को डिग्रेड करके फिर कहाँ चला आएगा, जोना पेल्यूसिडा में हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर घुस जाएगा बच्चों, तब जाके जोना पेल्यूसिडा में जाता है। और यहाँ जो प्रोसेस होता है, इन दिस प्रोसेस द एंजाइम हाइड्रोलिनेज रिलीज बाय द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हेल्प इन डिसॉल्विंग हाइलुरोनिक एसिड इन द ग्राउंड सबस्टांस ऑफ द फॉलिकुलर सेल। नहीं, हाइलुरोनिक एसिड इस सबको ये क्या करेगा, डिजनरेट करेगा। हाइलुरोनेज नाम का एंजाइम जो एक्रोसोम में रहता है, तब जाके उसमें कहिए कि पोर का फॉर्मेशन ये करेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन पेंट्रिएटिंग थ्रू कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा को पेंट्रिएट कर देगा। द एंजाइम एक्रोसिन इज रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोम एज एन इफेक्ट ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। It dissolve digest the zona pellucida to facilitate penetration of sperm। नहीं, ये क्या डिसॉल्व कर देगा या डाइजेस्ट कर देगा जोना पेल्यूसिडा को, और फैसिलेट करेगा क्या, पेंट्रिएशन ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म कर सकते हैं। थ्रू सेवरल स्पर्म पेंट्रिएट्स थ्रू द जोना पेल्यूसिडा इनटू द प्रीविटेलाइन स्पेस, ओनली वन एंटर्स द ओवम। केवल एक ही क्या होगा, ओवम में एंटर करेगा, बाकी कोई भी एंटर नहीं करेगा। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी। केवल एक ही का एंट्री यहाँ पे होगा, और जब एंट्री हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तभी जाके मेटाफेज जो सेकेंड स्टेज में था ओवम, वो आगे की ओर मूव करेगा। कहने का मतलब है कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, नहीं, द एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड ऑफ द सेकेंडरी oocytes या ओवम जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, तभी तो होगा। तो सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है ऑल्सो अनइक्वल होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, और दूसरा ओवम या ओटिट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहला पोलर बॉडी तो फर्स्ट पोलर बॉडी प्यूबर्टी में बना था, और सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी का जो जनरेशन होता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। और यहाँ मेल प्रोन्यूक्लियस और देखिए फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों आ गया, दोनों का न्यूक्लियस आ गया, और दोनों का न्यूक्लियस अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का न्यूक्लियस आपस में कैरियोगेमी करेगा, बोले तो आपस में मिलेगा। ये फीमेल का न्यूक्लियस और मेल का न्यूक्लियस देखिए दोनों आपस में मिल जाता है, और मिलने के बाद ये फर्दर क्या करेगा, अपना क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों कहाँ मिला, ये दोनों जो मिलता है, ये मिलता है कहाँ पे, फ्लैपियन ट्यूब में। फ्यूजन जो गैमेट का होता है, नहीं, तो वो कहाँ होता है, फ्लैपियन ट्यूब में। वैसे तो फ्यूजन ऑफ गैमेट जो क्या कहलाता है, सिंगेमी कहलाता है, या एम्फीमिक्सिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्पर्म और ओवा का मिल जाना सिंगेमी, या नहीं तो एम्फीमिक्सिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो सिंगेमी बोल दीजिए या एम्फीमिक्सिस बोल दीजिए। बच्चों फर्टिलाइजेशन जो होता है, अगर गौर से देखिए, स्पर्म आया, धीरे धीरे ये अटैच हुआ, फिर यहाँ पे बाहर से कोरोना रेडियाटा को हटाया, फिर जोना पेल्यूसिडा करते करते फिर अंदर जाता है, और सबसे इनर जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये फैगोसाइटोसिस करके अंदर लेता है। और देन यहाँ पे जो बात करें, न्यूक्लियर यूनियन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या, सिंग कैरियन या जैगोटिक न्यूक्लियस के रूप में बोला जाता है। तो दोनों मिल जाता है, तो दो हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बन गया, जाइगोटिक बन गया। धीरे धीरे क्या होता है, कोरोना रेडियाटा डिसअपेयर कर जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन जोना पेल्यूसिडा परसिस्ट करता है, पूरा फ्लैपियन ट्यूब में जोना पेल्यूसिडा रहेगा। लेकिन कोरोना रेडियाटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका कहानी खत्म हो जाता है बच्चों। द एंट्री ऑफ स्पर्म काउज द रिलीज ऑफ कैल्शियम विच ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। जैसे स्पर्म अंदर घुसता है, तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को ब्रस्ट करता है, जिसमें कैल्शियम आयन सब आ जाता है, जो अदर स्पर्म के एंट्री को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है।
और यहीं पे एक पैरेलल रिएक्शन चलता है जिसका नाम है जोनल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? जोनल रिएक्शन, जो कि अदर एंट्री को रोक देगा। बच्चों नोट करके एक दो बात हम लोग यहाँ पे अलग से करते हैं। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ। कैसे? आपको अच्छे से पता है। अगर इसको देखना है तो आपको पता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम मेल का फ्यूज हुआ, फीमेल का तो एक होमोगैमेटिक होती है, और मेल का एक्स, तो एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल। एक बार फर्टिलाइज हो गया तो कहिए कि वहीं पे डिसाइड हो जाता है लड़का होगा या लड़की। एक्चुअल में जितना भी हैप्लॉइड गैमेट है फीमेल का, उस सब में एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग होता है, होमोगैमेटिक होगा। जबकि स्पर्म दो तरह का होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म और एक वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, और दोनों का चांसेस 50-50% होता है। नहीं, अब आफ्टर फ्यूजन कि कौन सा स्पर्म फ्यूज किया है, अगर एक्स वाला फ्यूज किया है फीमेल के ओवा से, एक्स वाला स्पर्म फ्यूज किया है तो वो लड़की हो जाएगी, और वाई वाला अगर फ्यूज किया है तो लड़का हो जाएगा। नहीं, जाइगोट कैरिंग XX would develop into female child and XY develop into male child. So the sex of child depends on the male parents, क्योंकि मेल पेरेंट्स का स्पर्म कैसा होता है? गैमेट हेट्रोगैमेटिक होता है। नहीं बच्चों, एक आध क्वेश्चन इसमें, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस इज, नहीं, ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइटस जो वेजाइना में स्पर्म रिलीज होता है क्या कहलाता है? क्या आ जाएगा आंसर? इंसेमिनेशन। इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कि ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? एम्पुला स्थमस, एम्पुला स्थमस का जंक्शन और यूटेरस। आंसर क्या आ जाएगा? एम्पुला और स्थमस का जंक्शन। नहीं, नेक्स्ट है ये क्लीवेज। क्लीवेज की जो हम लोग बात करेंगे, तो जैसे फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? हम लोग बात करते हैं क्लीवेज का। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा, तो एक जो जाइगोट बना है उसी जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लीवेज। तो ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं, फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो बोल रहा है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक द डेवलपिंग यंग वन इज कॉल्ड फिटस। शुरू से लेके 9 महीने तक का जो डेवलपिंग यंग वन है उसको फिटस बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे टाइप ऑफ क्लीवेज जो होता है ह्यूमन के केस में होलोब्लास्टिक होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोलेसिकल कंडीशन ऑफ एग। माइक्रोलेसिथल कंडीशन होता है और इनडिटर्मिनेंट होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है लगभग 36 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 36 घंटा बाद फर्टिलाइजेशन के पहला क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। द ब्लास्टोमेयर यहाँ पे जो बनेगा इक्वल इन साइज बनता है, सेल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इक्वल इन साइज बनेगा। देखिए एमसीक्यू में फर्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज, कैसा क्लीवेज होगा? होलोब्लास्टिक रेडियल होगा, इनडिटर्मिनेंट होगा। होलोब्लास्टिक स्पाइरल होगा, इनडिटर्मिनेंट होगा। होलोब्लास्टिक रेडियल डिटर्मिनेंट, और होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिटर्मिनेंट। तो होलोब्लास्टिक रेडियल इंडिपेंडेंट आंसर जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं मोरुला। बच्चों व्हेन नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर जो है, जब क्लीवेज स्टार्ट हो गया तो 16 to 32 स्टेज जो आता है, जो कि सॉलिड बॉल के मास के तरह होता है, मारबेरी के फ्रूट्स के समान दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है मोरुला। लुक लाइक एज अ मारबेरी, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? मोरुला। तो 16 से 32 सेल स्टेज की बात करते हैं। नहीं, तो 16 से 32 सेल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। At this stage, the cells start to bind firmly together, and this process is called compaction. नहीं, ये जो स्टेज है सेल बाइंडिंग, यहाँ पे जो होता है आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए बाइंडिंग जुड़ना स्टार्ट कर देता है, मल्टी सेलुलर का ये बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? कंपैक्शन। बाइंड होने लग जाएगा तो क्या बोला जाएगा? कंपैक्शन। The cell of morula become bounded tightly together and outer surface of blastomere flattened against each other. एक दूसरे से क्या हो जाएगा?
कि फ्लैट होना स्टार्ट कर देगा। मोरुला में बोल रहा है दिस टाइटली पैक्ड अरेंज इज स्टेबलाइज्ड बाय टाइट जंक्शन दैट फॉर्म बिटवीन द आउटर सेल ऑफ मोरुला। फिर अंदर में जो होगा द सेल विद इन द स्फेयर फ्रॉम गैप जंक्शन which help in better passage of the substance between them. The teeny embryo is still surrounded by zona pellucida. At the completion of the cleavage या blastulation, embryo has central cavity जिसको बोलता है blastocele. The process of formation of blastocele is called क्या? Cavitation. कैविटेशन, कैविटी का बनना कैविटेशन कहलाएगा। यहाँ पे ये देखिए इनर सेल मास ये बीच वाला है और साइड से जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल को दिखा रहा है और सबसे बाहर जोना पेलुसिडा जो अभी भी इंटैक्ट है। जोना पेलुसिडा जो अभी भी क्या है? इंटैक्ट है यहाँ पे। तो जोना पेलुसिडा अभी भी इंटैक्ट हो गया और यही जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, ये जो कैविटी है नहीं, तो ये कैविटी का फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं बच्चों। नाउ एम्ब्रायो हैज ए सुपरफिशियल फ्लैट सेल एंड इनर सेल मास। दो तरह का हो गया, एक सुपरफिशियल फ्लैट सेल होगा और दूसरा क्या होता है? इनर सेल मास। सुपरफिशियल सेल लेयर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस अर्ली एम्ब्रायो डेवलप इनटू ट्रोफोप्लास्ट। और यहाँ पे जो बात करें ट्रोफोएक्टोडर्म जो आउटर एपिथेलियम ऑफ क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बनाने का काम करता है। और इनर सेल मास जो यहाँ पे है ये वाला, ये इनर सेल मास की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनर सेल मास एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करेगा। आइए क्वेश्चन में हम लोग देखें, एम्ब्रायो विद इन 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरुला, ब्लास्टुला, अर्ली गेस्टुला, लेट गेस्टुला। आंसर क्या जाएगा? मोरुला स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मोरुला। नेक्स्ट स्टेप है ब्लास्टोसाइट्स। ब्लास्टोसाइट्स में जो हम लोग बात करेंगे तो सम फ्लूइड इज सिक्रेटेड इन द ब्लास्टोसिल या कैविटी ऑफ एम्ब्रायो जो हम लोग बात करते हैं। एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज द एम्ब्रायो एक्वायर द शेप ऑफ सिस्ट और उसी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। उसी का नाम क्या देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेल मास का जो फॉर्मेशन है या फॉर्मेटिव सेल गिव राइज टू एम्ब्रायो प्रोपर एंड फीटल मेम्ब्रेन। फेटल मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। Hence constitute the embryoblast. There are source of all the pluripotent embryonic stem cell line. pluripotent होता है stem cell line यहाँ बनाएगा। In addition to embryo proper, the inner cell mass give rise to extra embryonic membrane also. extra embryonic membrane बना के रख देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो ब्लास्टोसाइट्स है is formed while the early embryo passes through the fallopian tube. The blastocyst is formed while the early embryo passes through the fallopian tube की यहाँ पे बात करता है। ये फिगर देखिए इस तरीके से। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें। ब्लास्टोसाइट्स अटैच टू डैश ऑफ द यूट्रस। कहाँ से अटैच होगा बच्चों? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम से अटैच होगा। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।